हैं शुक्र के बाद 6 साल की सन की दशा आती है। क्या हर किसी को फेम देगा सन? और जिसका सूर्य अच्छा होता है वो हार जाए तो जीतने की बात करता है। मैं हार तो गया हूँ, मैं हारूंगा नहीं, वो जीतता है वो। तो सूर्य आपको तेज देता है, आत्मबल देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और सूर्य भगवान की कृपा हो तो कुछ भी हो जाए। सर इसके बाद मंगल की बात करते हैं। 7 साल की मंगल की दशा होती है, तो क्या क्या इंसान की लाइफ में चेंज? देखिए मंगल जो है ना वो बदलाव लाता है। मंगल फोर्सफुल ग्रह है, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत है, और वो बदलाव चाहता है। और मंगल एक्शन पहले करता है, विचार बाद में करता है। आपको जानकर एक ताज्जुब होगा, ये मेरे अनुभव की बात है, किसी की कुंडली में मंगल की दशा अच्छी हो या ना हो, राहु की हमेशा अच्छी होती है। ऐसा अगर राहु खराब भी हो तो भी अच्छी होती है। क्यों? राहु सिखा के जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, दशा वो टाइम पीरियड है जब कोई भी प्लैनेट अपना प्रॉमिस पूरा करने आता है। ये वो टाइम पीरियड है जब वो प्लैनेट अपने अच्छे या बुरे इफेक्ट्स को आपकी लाइफ में एक्टिवेट करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि प्लैनेट तो मेरी कुंडली में बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बट उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि उसका टाइम ही नहीं आया है। तो दशा वो टाइम है जहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी लाइफ का कंट्रोल लेगा। अब ये आपको देखना है कि उस प्लैनेट की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि दशा इतनी पावरफुल क्यों है, स्पेशली महादशा और अंतरदशा। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। और दशा को लेकर आज आपके बहुत से मिथ्स ब्रेक होने वाले हैं। आपको ये पता लगेगा कि राजयोग से ज़्यादा प्रभावशाली भी क्यों हैं दशाएं। और इस बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जो पिछले 40 सालों से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और आप सभी के फेवरेट डॉक्टर अजय भांबी सर। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है ये, और आपको आपकी लाइफ के बारे में आज बहुत कुछ पता लगने वाला है दशा के सिस्टम से। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि दशा वो टाइम पीरियड है जहाँ पर एक ग्रह अपना प्रॉमिस पूरा करने आएगा। वो आपको वो देने आएगा जो उसने प्रॉमिस किया था आपको। अब बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ प्लैनेट्स की महादशा आ ही नहीं पाती है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स की दशा ही आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लेंस के थ्रू दशा को समझना चाहूँगी, और आज हम विंशोत्तरी दशा को डिकोड करेंगे। हर प्लैनेट की दशा का क्या मतलब है? देखिए, जो कुंडली है वो अपनी जगह पर है जी। और जैसा भी आपने बोला कि अगर कुंडली में राजयोग है, और ऐसा कई कई जगह होता है, कम से कम 50-60% कुंडली में होता है, उसमें से किसी भी ग्रह की दशा नहीं आती। राजयोग 2 ग्रहों से बनता है, उन दोनों की दशा नहीं आती। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस कुंडली में वो जो संभावनाएं हैं कभी प्रकट नहीं होती, संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को लगता तो है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मैं कर तो सकता हूँ, या घर वालों को उम्मीद होती है, मित्रों को उम्मीद होती है कि यार ये तो लड़की बहुत योग्य है, ये लड़का बहुत योग्य है, इसको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, लेकिन वो करता है, थोड़ी आगे जाता है, फिर मामला वहीं का वहीं। तो दशा कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब राजयोग इम्पोर्टेंट नहीं है, राजयोग तब इम्पोर्टेंट है जब उसकी दशा भी फॉलोअप में हो। अच्छा। अगर फॉलोअप में दशा नहीं है तो राजयोग 2 कौड़ी का है। ये मेरा अनुभव इस बात कर रहा हूँ, 2 कौड़ी का है, कोई मतलब नहीं उसका। मान लीजिए आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग है जी। और वो भद्र पंच महापुरुष राजयोग है, बुद्ध का, बुद्ध से बनता है। यस। तो आप जानती हैं जी। अगर बुद्ध जो है केंद्र में है और अपनी राशि का है या उच्च का है, तो अपनी राशि का कहाँ होगा? या तो मिथुन में होगा या कन्या में होगा, 2 स्थिति में होगा। जी। उसे केंद्र में होना चाहिए, ये सूत्र है। हाँ। और मान लो उसकी दशा ही नहीं आती, तो उस आदमी को
वो संभावनाएं बनी रहेंगी, वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होगा, सबको इम्प्रेस करेगा, लेकिन ज़िंदगी बड़ी ऑर्डिनरी होगी। तो इतना अंतर है। राजयोग से उसके व्यक्तित्व में दिखेगा कि यार ये कुछ भी कर सकता है, आईएएस की ट्राई करता है वो, लेकिन जाके इंटरव्यू में फेल हो जाता है। उसका कुछ और करता है, फिर जाके एक छोटा सा मास्टर हो जाता है कहीं पर, वहाँ वो दूर दूर से लोग आते हैं, उसने कई आईएएस बना दिए, ऐसा भी देखा मैंने, लेकिन खुद नहीं बन पाता। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दशा। क्योंकि अपना प्रॉमिस तो वो प्लैनेट उसी समय में पूरा करेगा। करेक्ट। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि आप लोगों का जो डाउट होता है कई बार कि मेरी कुंडली में तो बहुत से राजयोग हैं बट कुछ फलित क्यों नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्या पता आपकी कुंडली में भी दशा नहीं आई हो। इसलिए आप दशाओं का ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है। तो सर एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों का भी ये डाउट होगा, क्या इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा में ही बॉर्न होता है? क्या वो उसकी स्टोरी को लिखना चालू कर देती है वो दशा? मान लीजिए कोई केतु की दशा में बॉर्न हुआ है। देखो उसमें जो है वो आदमी का जो केतु की दशा में पैदा हो या शुक्र की में हो, तो वो तय होता है कि उसका जन्मकालिक नक्षत्र कौन सा है। ओके। अगर वो केतु की दशा में पैदा होगा तो या तो अश्विनी होगा या मघा होगा या मूल होगा, जी। इन तीनों में उसको पैदा होना चाहिए। तो वो नक्षत्र भी तय करता है। अगर वो किसी केतु के नक्षत्र में पैदा हो रहा है, इतना ज्योतिष यहाँ कोई करता नहीं है, मेरा बोलना भी मेरे को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा गहरा विषय है। तो वो अश्विनी में पैदा हो रहा है तो अलग कर्मों से लेके आया है, अलग कर्म है उसके ना। नक्षत्र केतु का है, तीनों नक्षत्र केतु के हैं। अश्विनी का भी केतु है और मघा का भी केतु है। जब अश्विनी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये बिगनिंग है, ये ब्रह्मांड की बिगनिंग भी है, इस आदमी की बिगनिंग भी हो सकती है। मे बी उसकी फर्स्ट लाइफ हो ऐसा। नॉट नेसेसरीली, एक नई बिगनिंग है जिसमें उसको इवॉल्व होना है, जिसमें उसको अपने को बेहतर करना है। और वो मान लो मखा में पैदा हो रहा है तो उसको अपने पूर्वजों से कुछ लेना देना है, उनका ऋण देना है, उनका ऋणाबंध है। और अगर वो मूल में पैदा हो रहा है तो वो मूल का मतलब होता है जड़, आपका सोर्स। तो सोर्स ढूंढने आया है तो वहाँ से सब दशाएं तय हो जाती। जी। ये थोड़ा और गहरा विषय। हाँ। तो मेरा एक्सपर्टीज जो है वैसे तो सब में ही है, लेकिन नक्षत्र हमारे लिए बड़े प्रिय है। हाँ, तो नक्षत्र भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सर इससे पहले कि हम हर प्लैनेट की दशा को डिकोड करें, मैं एक डिफरेंस समझना चाहूंगी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के बीच का। देखो महादशा जो होती है, हमारी जो सारी महादशाएं हैं वो 120 साल की हैं जी। सब मिला के, है ना। लेकिन ये आदमी की उम्र डिसाइड नहीं कर रहे, हम ऐसा नहीं करें कि आदमी 120 साल जिएगा। और उसमें हर प्लेनेट की दशा डिफाइंड है। तो दशा कोई भी चलेगी तो वो लंबी दशा चलती है, कम से कम होती है 6 साल की सूर्य की, और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र की होती है 20 साल। हालांकि सूर्य सबसे बड़ा है, उसकी दशा छोटी होती है, शुक्र बहुत छोटा है सूर्य के कंपैरिजन में, लेकिन उसकी दशा 20 साल की होती है। तो दशा जो है, अगर मान लो किसी की कुंडली में शुक्र की दशा है और शुक्र उसका अच्छा भी है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो पूरा शुक्र 20 साल अच्छा होगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जो अंतर्दशाएं आएंगी वो तय करेंगी। अगर मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुला लग्न ले लें, मान लीजिए तुला लग्न में शुक्र अच्छा होता है, अच्छा शुक्र है। अब शुक्र की दशा में शुक्र कहता है कि 20 साल में, ये उसकी रेंज है, मैं 20 साल में आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा। लेकिन वो एकदम नहीं पहुँचा देगा, उसमें हो सकता है यहाँ तक पहुँचाए फिर नीचे गिरा दे, फिर ऊपर पहुँचा दे, आखिरी में तो पहुँचा देगा। तो ये अंतर्दशा जो है वो तय करती है कि ये पर्टिकुलर अंतर्दशा, मान लो शुक्र की महादशा में गुरु की महादशा आ गई, अंतर्दशा आ गई सॉरी, तो दोनों मित्र हैं, लेकिन दशा दो कड़ी की हो जाएगी अगर कनेक्शन ठीक नहीं है तो। कहने को दोनों शुभ ग्रह एक तरह से, गुरु भी शुभ है, शुक्र तो शुभ है ही,
जी। और इन दोनों की दशा आ गई तो दो कौड़ी की हो सकती है। मान लो शनि की आ जाए तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि 20 साल में अगर देखेंगे तो यहाँ से आदमी वहाँ पहुँच गया, लेकिन पहुँचा कैसे? ऐसे। तो ये फिर ये अंतरदशा है। एंड आई थिंक सर ये लाइफ का भी रूल है कि अगर मान लीजिए किसी का शुक्र अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 20 साल लाइफ अच्छी ही एग्जैक्टली जाएगी। ये तो एग्जैक्टली सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उसमें मान लीजिए हम बात करें शुक्र की महादशा है हाँ। और गुरु की अंतर्दशा चल रही है, और उसमें राहु की प्रत्यंतर दशा आ गई। जी। शुक्र और गुरु अच्छा चल रहा है, 2.5 साल की, 2.25 साल की दशा है। इट इज़ गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन सारा गड़बड़ राहु ने आके कर दिया। उसके 5-6 महीने में उसने सब डिस्टर्ब कर दिया जो उसको फायदा हुआ था। तो ये प्रत्यंतर दशा है। आपने इसका पूछा था ना। Yes. महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, प्रत्यंतर दशा हो गई। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों का गहन अध्ययन करने के बाद ही आप वास्तव में कुछ बोल सकते हैं ये तीनों का पैटर्न कैसा रहेगा। जी। तो हम सिर्फ महादशा से डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ। शुक्र अच्छा है तो 20 साल अच्छे जाएंगे। जैसे हम गहरे में जाते हैं, हाँ। वहाँ ज्योतिष सीरियस हो जाता है। वैसे तो आप बोलो अरे शुक्र है, महान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और गुरु आएगा तो और अच्छा हो गया, हो भी जाता है। लेकिन गुरु में कौन सा फेज या सारे फेज, वो इसलिए प्रत्यंतर दशा। और प्रत्यंतर दशा छोटी होती है। मान लो राहु की है तो 5-6 महीने की है, बहुत होते हैं 5-6 महीने। इवन अगर सूर्य की प्रत्यंतर दशा आ जाए 1-2 महीने की, वही बहुत होती है आपको डिस्टर्ब करने को। एक दिन बहुत होता है। आदमी एक दिन पैदा होता है, एक दिन मर जाता है, तो दिन तो एक ही होता है। बाकी सब जिंदगी है, बाकी सारी कथाएं हैं, तो तय तो बहुत जल्दी हो जाता है। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महादशा से भी ज्यादा जरूरी अंतरदशा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मान लीजिए किसी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, वो अच्छी नहीं है, उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही बुध की अंतरदशा आई, उसकी लॉटरी खुल गई। अगले 2.5-3 साल उसका इतना प्रोग्रेस हुआ, इतना उन्नति, बिजनेस करता है तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। या एक प्रॉपर्टी जो मिल नहीं रही थी वो मिल गई उसको, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई, या उसने खरीदी थी उसके रेट बहुत बढ़ गए, या सडन कोई उसको अच्छी नौकरी मिल गई। तो वो प्रत्यंतर दशा का फल है। महादशा नहीं दे रही, प्रत्यंतर दशा दे रही, सॉरी अंतरदशा दे। तो अंतरदशा इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस स्थिति में। महादशा चली 3 साल, शनि में शनि चला, उसने कुछ बदलाव नहीं किया, आदमी बड़ा परेशान है। जैसे बुध आया 2.5-3 साल का, उसने पूरा बदलाव ला दिया। तो ये अंतरदशा का महत्व है जी। उसके बाद फिर चीज़ें हो सकता है उल्टी पुल्टी हो जाए। एक दशा ने यहाँ से वहाँ आदमी को पहुँचा दिया। ओके, ठीक है सर। अब हम हर प्लैनेट की महादशा को डिकोड करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं केतु से। केतु की दशा इंसान की लाइफ में क्या लेकर आती है? केतु अगर कुंडली में अच्छा हो, तो केतु से बेहतर दशा कुछ नहीं होती। सबसे बेस्ट दशा केतु की होती है। केतु को हम बोलते हैं ध्वजाधारी, और केतु की दशा अच्छी हो तो आदमी मंत्री हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। ऐसे हुआ भी है। आई थिंक मोरारजी देसाई की कुंडली में जब केतु की दशा आई तो वो प्रधानमंत्री हो गए। तो केतु कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो ऐसा नहीं है। तो केतु अच्छा हो तो कुछ भी कर देता है। डिपेंड करता है कि उस ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है। स्ट्रेंथ कई चीज़ से तय होती है। उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसके ऊपर दृष्टि कैसी है, उसके साथ में कोई कनेक्शन हो रहे हैं, या उसका कुंडली में इम्पोर्टेंस क्या है। केतु का इम्पोर्टेंस है, मान लो केतु एक अच्छी जगह बैठा हुआ है, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह से दृष्ट है, या अच्छे ग्रह से उसकी युति है। मान लीजिए केतु बैठा हुआ है बुध के साथ, या शनि के साथ, या गुरु के साथ, सिचुएशन है वहाँ बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। तो राहु और केतु को कुंडली में जांच करना सबसे कठिन है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा राहु बोल दिया खराब है। किसी का 9th में केतु हो तो उसको कहीं से कहीं ले जाता है, और किसी का 9th में केतु तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो बड़ा ये है, यहाँ कन्फ्यूजिंग मामला है। तो एकदम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन दशा जीवन में जो बदलाव लाती है वो कुंडली बदलाव नहीं लाती, ये बात पक्की है। दशा लेकर आती है। दशा लेकर, बिल्कुल।
तो सर क्या ये कहना सही होगा कि केतु हमेशा डिटैचमेंट देता है? केतु डिटैचमेंट देता है क्योंकि केतु जो है ना वो बेसिकली आध्यात्मिक ग्रह है। हम्म। और आध्यात्मिक ग्रह तो क्या करता है कि वो पहले अगर आप औरों से अलग नहीं होगे तो अपने से नहीं जुड़ोगे, और जब औरों से अलग हो जाओगे अपने से जुड़ोगे तो फिर अपने से जुड़ के क्या करोगे? मतलब दुनिया से आप अलग हो गए, अपने से जुड़े, तो अपने से कितना जुड़ सकता है आदमी? तो अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा ना किसी को, परमात्मा को। तो आपको अपने अंदर परमात्मा ढूंढना पड़ेगा। तो आप सबसे अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कहीं परमात्मा की खोज में हैं। वाओ, वो यस। केतु है। तो इसलिए दुनिया से डिटैच करता है कि अगर मैं पूरे दिन औरों से बंधा रहूँगा या इस मोबाइल से बंधा रहूँगा तो मुझे अपनी खबर कब मिलेगी? तो अपनी खबर मैं कैसे करूँगा? अपनी खबर करने के लिए महर्षि रमन जो थे वो बोलते थे, उनका डायलॉग था हु एम आई, मैं कौन हूँ? हु एम आई, हु एम आई। और हु एम आई करूँ मैं अजय भाम्बी हूँ, और हु एम आई बोलूँगा कि मैं फलाना ढिमकाना हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। लेकिन ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं फलाना जगह में इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं बहुत आइडेंटिटी वो नहीं है। मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ गहरे में। तो मैं हूँ कौन? तो जब आप कुछ नहीं है तब जैसे आप ऐसे मान के चलें कि प्याज कुछ अगर छीलते जाओ तो बचा क्या? कुछ नहीं। जब फिर तो उनका यही उनका सूत्र था कि हु एम आई। महर्षि रमन का ये सूत्र था, हु एम आई, मैं हूँ कौन? तो मैं ये सब तो हो नहीं सकता, मैं कपड़ों में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं फिर क्या हूँ? तो जब मैं क्या हूँ तो फिर मैं नहीं हूँ। मैं किसी भी आइडेंटिटी में अपने को किसी फ्रेम में अपने को नहीं रख सकता। तो मैं जब फ्रेमलेस हो जाऊँगा तो फिर फ्रेमलेस हो जाऊँगा तो मैं यूनिवर्स हो जाऊँगा। यूनिवर्स में कौन है? परमात्मा है, तो परमात्मा हो जाऊँगा। तो उनका सूत्र था। जब उसके पास जाता था कोई भी, क्या करूँ मैं? बोले ये बोलो हु एम आई, पता करो मैं कौन हूँ, पता करो। तो केतु वो है जो कहता है आपसे हु एम आई, हु आर यू। कोई दूसरा बोले तो आदमी को गुस्सा आता है। अगर मैं आपसे बोलूँ हु आर यू तो आप गुस्सा मान जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे बोल रहा है ये आदमी। अगर आप खुद से बोलेंगे मैं कौन हूँ तो आप ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो जो ज़ीरो बचा वो कौन बचा? ज़ीरो हुआ तो अनंत हुआ। अनंत कौन हुआ? आप तो अनंत नहीं है। हम तो मरणशील हैं सबके सब, तो हम अनंत अनंत नहीं हुए। उनका यही सूत्र था महर्षि रमन का, हु एम आई। तो केतु वो है जो आपको आपकी पहचान कराता है। अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, उससे कोई ताल्लुक नहीं बैठता। जब आप परमात्मा की खोज में हैं, केतु दो कौड़े का तो भी यही काम करता है। अच्छा हो तो भी काम करता है। अच्छा हो तो दुनिया दिखाता है, और अच्छा ना हो तो खुद दिखाता है। जी बिल्कुल। तो अब हम वीनस की बात करते हैं। वीनस की सबसे बड़ी महादशा बोली गई है 20 वर्ष की दशा। तो वीनस क्या सबको ही लग्जरी, फेम, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स देगा? क्या ये कहना सही होगा? मेरे को समझो आप आपने 40 बोला, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स होने वाले हैं। अच्छा। और मैं पब्लिक में ही रहा, लोगों से ही मेरा वास्ता रहा। और मैंने कंप्यूटराइज से अपना जीवन शुरू किया, कंप्यूटर ज्योतिष से। फिर टेलीविज़न में ज्योतिष में लाया पहली बार। इसमें मैं इस देश के जितने टॉप के उस समय ज्योतिषी थे उनसे इंटरव्यू करता था, बातचीत करता था, और चैनल वगैरह तो हुए, देश विदेश में गया। मैंने वीनस खराब हो तो लोगों को भीख मांगते देखे, लिटरली। एग्जाम्पल है मेरे पास, लोग भीख मांग रहा है, उसे खाने को नहीं है उसके पास। कहने को शुक्र से अच्छा कोई ग्रह नहीं होता। कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा हुआ है। तो डिपेंड करता है वो है कहाँ। और शुक्र की दशा अच्छी हो तो आदमी रंगपति से अरबपति हो जाते हैं, ऐसा भी देखा। सो इतना इम्पोर्टेंस है दशा। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, आपका विषय बिल्कुल लाजवाब है, रियली। क्योंकि योग या कुछ भी ग्रह की स्थिति है, मान लो, वो फलेगा कब? जब टाइम आएगा। एग्जैक्टली। और आपने एक बात और बहुत अच्छी बोली थी शुरू में कि जो दशा है वो आदमी के टाइमलाइन डिफाइन करती है, या लाइफ को क्या था वो प्रॉमिस पूरा करती है। तो प्रॉमिस कौन सा? कि जो तूने कर्म किया। एग्जैक्टली। तो वो जो प्रॉमिस है, हाँ, और प्रॉमिस फल देने होंगे। एग्जैक्टली। तो तेरा प्रॉमिस तो कुछ है नहीं,
तो कोई फल नहीं मिलेगा। तेरा प्रॉमिस है तो फल मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट इज। ये कहना भी सही होगा कि वो दशा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कोई प्रॉमिस ही नहीं है। एग्जैक्टली, है ना? दशा इसलिए नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल। और कुंडली में योग भ्रष्ट हो गया, हम तो राजयोग की बात करते हैं, जब योग भ्रष्ट हो जाए तब क्या होगा? आपकी कुंडली में योग है, दिख तो रहा है, ऊपर से दिखता है, लेकिन वो भ्रष्ट हो चुका है, इसकी जानकारी कौन देगा? अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को नहीं मालूम, वो रिजल्ट देते रहते हैं, मालूम पड़ता है आदमी रोता रहता है पूरी जिंदगी। तो ज्योतिष गहरा है। वैसे लोग 2 दिन में सिखा देते हैं, 3 दिन में सिखा देते हैं, वो ज्योतिष नहीं है, वो नौटंकी है। लेकिन हमको इतने साल हो गए, अब भी हमको डर लगता है बोलते वक्त, सच में सीरियसली डर लगता है। सीख रहे, एक जन्म तो बहुत कम है ज्योतिष सीखना हो तो। हाँ, अगर धंधा करना हो तो बहुत आसान है। मैं बिलीव करती हूँ सर, वंस अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज अ स्टूडेंट, है ना, यू आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। और जो जेन्युइन ज्योतिष के सीकर्स हैं, आई एम श्योर कि वो भी यही बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। अब लगता है मैं सीख सकता हूँ सच में इतने सालों के बाद। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम नॉट श्योर आई विल, आई कैन, आई मे। ऐसा देखिए, शुक्र की दशा, तो शुक्र जो है ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन ग्रह है, क्योंकि ये आपको सुविधाएं देता है, कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है, एंजॉयमेंट देता है, सेक्सुअल लाइफ देता है। इसके अलावा जो वैभव है वो देता है, और इसके अलावा ये एस्थेटिक बनाता है, स्टाइल, जिसको स्टाइल बोलते हैं। आप कैसी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, या कैसे आप बाल रखना पसंद करती हैं, कैसे आप अपने को प्रेजेंट करती हैं, जो प्रेजेंटेशन है, ये जो यहाँ की जो ब्यूटी है, ये शुक्र है जी। ये मात्र ये शुक्र नहीं है, शुक्र ये जो आपने पूरा बना रखा है वो स्टूडियो में, जैसे ब्यूटी, वो जो ब्यूटी है वो शुक्र है। कुछ टचेबल है, कुछ नॉन टचेबल है। जो नॉन टचेबल है वो ज़्यादा शुक्र से कनेक्टेड है। एक आप फूल देखते हैं, ज़रूरी है उसको तोड़ना है? अब एक पेड़ देखते हैं, एक कोयल गा रही है, तो कोयल को पकड़ना ज़रूरी है आपको? एक मोर बोल रहा है, तो ये ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी, ये शुक्र है। एक आदमी, बच्चा, छोटा सा बच्चा है, नाच रहा है, जा रहा है आपके, दैट इज शुक्र, वो शुक्र है। वो हमने सिर्फ शुक्र को स्त्री से जोड़ दिया और उसको सेक्सुअलिटी से जोड़ दिया, वो नहीं है, वो तो अलग, वो तो इतना सा पार्ट है उसका। उसका जो बाकी पार्ट है, वो आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह का वातावरण आपका है, किस तरह का बातचीत आपका है, किस तरह का खाना पसंद करते हैं आप, किस तरह के माहौल में रहते, किस तरह का घर है आपका, किस तरह की आपकी मित्र मंडली है, ये सब शुक्र है। अब डिस्कशन कर रहे हैं, पोइट्री की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, डांसिंग की बात कर रहे हैं, आप लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आप सभ्यता की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन की बात, ये शुक्र है। शुक्र इतना ही नहीं है कि और लड़की देखा और वहाँ शुक्र है, वो इतना सा है। लेकिन जो शुक्र का जो पूरा एम्बियंस है, एम्बियंस, अब एक मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाते हैं या आप किसी पुराने किसी बिल्डिंग में जाते हैं, या ताजमहल में जाते हैं मान लीजिए, या आईफल टावर में जाते हैं, तो उसकी जो ब्यूटी है वो शुक्र है, दैट इज शुक्र। शुक्र का तो कोई अथा नहीं है। आप एक नदी के किनारे बैठे हुए, दैट इज शुक्र। समुद्र की लहरों जा रही हैं, दैट इज शुक्र। दिस इज हाउ द वीनस यू अंडरस्टैंड। लहरों की जो अपनी गति है, उससे जो आपको एक अलग सा स्पंदन होता है, आपका पूरा सांस का जो साइकिल है बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप समुद्र के पास बैठ जाएं लहरों, दैट इज ऑल्सो शुक्र जी। शुक्र हमने सिर्फ वहीं जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया इसको कि स्त्री पुरुष, नहीं कुछ नहीं, इतना सा, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं इसका। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है शुक्र, क्योंकि हर जगह है। हाँ, संगीत बज रहा है, कोई गा रहा है, जा रहा है, दैट इज रिदम है, भजन आ रहा है कहीं पर। तो वही आपने जैसा कहा कि अगर हम कंक्लूड करें कि अगर अच्छा है तो ही दशा अच्छी होगी आपके लिए। हाँ, अगर अच्छा ना हो, जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ कि जितने वो संगीत नहीं सुनता था, उसको संगीत से, नाच गाने से बड़ी नफरत थी, तो जितने उसके मौसीकी वाले थे, संगीतज्ञ, वो उसका जनाजा लेके, सारंगी वारंगी तबला, उसका जनाजा लेके जा रहे थे। तो उसने पूछा किसी से, जनाजा क्यों जा रहा है नीचे से? बोले साहब मौसीकी का, यानी संगीत का जनाजा है। बोले क्या गाड़ने जा रहे हैं? बोले इनको बोले इतना गहरा गाड़ें कि इसकी आप चूँ भी आवाज़ ना हो। तो वो ये शुक्र की नेगेटिव स्थिति है, उसको इतनी नफरत थी म्यूज़िक से। तो जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता, वो उसको एस्थेटिक नहीं होता, उसका फिर सिर्फ सेक्सुअल और दारू वारू इसी वहीं रुक जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। और जब शुक्र अच्छा होता है तो आदमी हर चीज़ उसकी सलीके की होती है,
उसका खाना पीना, उठना बैठना, मिलना जुलना, कपड़े, उसकी खुशबू, संगीत, सब कुछ। सर इसी से अगर वीनस किसी को मजबूत करना हो तो उसकी क्या रेमेडी होगी? देखो, वीनस अगर मजबूत करना हो तो वीनस को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप नेचर से कनेक्ट हों। अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ से आपका जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो 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 किसी चीज़ को वैल्यू देना, जैसे आदमी एक स्त्री को देख के या स्त्री पुरुष को देख के वैल्यू देती है, आप नेचर को देख के, बादल को देख के क्या सोच सकते हैं? एक पहाड़ को देख के आप क्या सोच सकते हैं? एक पहाड़ को, एक नदी को, नदी बहती हुई नदी जा रही है, या एक बच्चों के झुंड को सोच के क्या सोच सकते हैं? तो वहाँ से अगर आपका जो होता है तो आपका जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जैसे ही नेगेटिव जितने प्लैनेट्स हैं उनका मतलब ये है कि हमारे जो ऊपर वाले गुण हैं उनसे मत जुड़ो, हमारे भीतर गुण जो हैं, भीतर हर प्लैनेट प्योर है। शुक्र से प्योर मुझे कोई दिखा नहीं कभी, जबकि शुक्र को सबसे घटिया लोग बोलते हैं, मतलब उसको उस तरह से जोड़ते हैं ना, सेक्स से, दारू से, इससे उससे, फिल्म से, इससे सब, लेखन से, साहित्य से बेहतर क्या हो सकता है बताओ? जी, तो नेचर से कनेक्शन एक नेचर से कनेक्शन आपका हो, जब आप नेचर से जुड़ते हैं तो फिर आपके भीतर एक नयापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नेचर से जुड़िए आप, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा उपाय है। और फिर आप शिव के मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो शुक्र के शुक्राचार्य के पास है वो सारा शिव का दिया हुआ है, संजीवनी विद्या। एग्जैक्टली। तो आप शिव की आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसी से हम सन की बात करते हैं। शुक्र के बाद 6 साल की सन की दशा आती है। क्या हर किसी को फेम देगा सन? नहीं, सन अच्छा हो तो राजा बना देगा, एकदम राजा बना देगा, एकदम आप कहीं से कहीं बन जाएंगे। सन अच्छा हो तो कुछ भी हो जाता है। सन देखिए, सन अगर अच्छा होगा तो हम इस दुनिया में सन के कारण ही आते हैं, और आने के जो सबसे पहला कारण है हमारा सन है। सन का संबंध आत्मा से जी। हमारी आत्मा कहीं से भटकती हुई आती है इस शरीर में, तो सूर्य हमको लेके आता है। तो हमको इस दुनिया में जिसको भी लेके आ रहा है, सूर्य लेके आ रहा है। तो सूर्य हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, सूर्य का इम्पोर्टेंस है। और सूर्य से ही हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास भी है, और हमारे जो पावर है हमारी, हम कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहती हैं कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा बन जाऊंगी। आप फौज में जाना चाहती हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, या साइंटिस्ट होना चाहती हैं, ये आपको सूर्य बल देता है। सूर्य कुछ आप कुछ करना चाहती हैं तो सूर्य आपको बल दे रहा है। और जिनका सूर्य अच्छा होता है वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो काम कर लेते हैं, बातें भी करते हैं, काम भी कर लेते हैं। और जिनका अच्छा नहीं होता वो बातों में ही रह जाते हैं। तो ये अंतर हो जाता है। सूर्य अच्छा हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो सकता नहीं, क्योंकि पूरे नवग्रह में सूर्य राजा है, और सूर्य का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य जनरली अच्छा होता है, जनरली अच्छा होता है। इसलिए हर आदमी इस दुनिया में कुछ विशेष करना चाहता है, वो नहीं कर पाता, उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी स्थिति है, बट उसके मन में एक इच्छा है, क्योंकि हर आदमी अपने को बेहतर तो देखना ही चाहता है, किसी भी फील्ड में हो। तो सूर्य की दशा अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर सूर्य कहीं ख़राब हो फिर ऐसे आदमी का अपमान होता है, फिर वो समझ नहीं पाता, वहाँ कई बार फिर उसका आत्मबल ही मर जाता है। उसको मान लीजिए, कई लोग आप देखते हैं उसको बुरा बोल दो, उसको बुरा ही नहीं लगता। तो ये सूर्य अगर कमज़ोर हो तो फिर वो स्थिति बन जाती है कि आप फिर आपका बेइज्जती हो, आपका अपमान हो, आपका तिरस्कार हो, आप डिफीटेड हो जाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब सूर्य खराब होता है तो ऐसा होता है। और जिसका सूर्य अच्छा होता है वो हार जाए तो जीतने की बात करता है, मैं हार तो गया हूँ, मैं हारूंगा नहीं, वो जीतता है वो। तो सूर्य आपको तेज देता है, आत्मबल देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और सूर्य भगवान की कृपा हो तो कुछ भी हो जाए। और जिनका सूर्य अच्छा ना हो उनको धूप में बैठना चाहिए, हर दिन कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें, और नंगे पाँव बैठें ज़मीन पे, बिल्कुल मट्टी में, और उनका सूर्य अच्छा हो जाएगा। ये सूर्य का उपाय भी है। हाँ, अगर आज नंगे पैर करके बैठें, वैसे बैठ जाएं और सूर्य भगवान का आराधना करें तो उनका सूर्य कितना भी नीच हो, कितना भी एफ्लिक्शन हो, सब दूर हो जाता है। सर इसी से अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो जिन लोगों की चंद्रमा की दशा चल रही है उनकी लाइफ में क्या क्या होगा? देखिए, चंद्रमा जब अच्छा होता है, चंद्रमा का संबंध जो है ना वो आपकी इमोशन से है, फीलिंग से है। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं,
आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके इमोशन क्या, भावनाएं आपकी क्या हैं, भावनाएं, उन भावनाओं को प्रकट कैसे करते हैं, आपके विचार, विचारशीलता, आपके जो सद्गुण होते हैं। चंद्रमा अच्छा हो तो उससे बेहतर आदमी होता नहीं, उसको दूर से देख के अच्छा लगता है, उसकी बातचीत, उसका स्टाइल, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सॉफ्टनेस जो चंद्रमा से, तो ये सारा। और फिर वो बड़ा ऑनेस्ट भी होता है, आपके गम को देख के आपको गम दुख हो जाता है, आपकी खुशी में खुश हो जाता है। तो चंद्रमा आदमी को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और फिर आपका विचार कैसे हैं, उन विचारों का आदान प्रदान कैसे है, उन विचारों को जो आप सोच रहे हैं कि आप उनको व्यवहार में ला रहे हैं। आप बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए कि आप सत्य के सार्थक हैं, सत्य बोलते भी हैं। इस तरह से फिर आपके रिलेशन कैसे हैं, भाई से कैसे हैं, माँ से कैसे हैं, बाप से कैसे हैं, मित्र से कैसे हैं, टीचर से कैसे हैं, गुरु से कैसे हैं। तो ये जो आपकी सादगी है वो आप सबका संबंध चंद्रमा से है। और अच्छा, आप रेस्पेक्ट कितना करते हैं अपने बड़ों को, तो जो आदमी ऐसे करता है उसका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। खराब भी हो तो अच्छा हो जाता है कुंडली में। और अगर मान लो बहुत ही पीड़ित हो जाए, फिर वो आदमी दूसरे को ट्रस्ट नहीं करता, फिर वो सत्य नहीं बोलता, वो झूठ बोलता है, फिर वो मैनिपुलेट करता है। और मैनिपुलेट करता है तो फिर वो उजागर हो जाता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी भरोसे का नहीं है, तो उसकी पूरी रेपुटेशन घट जाती है। तो चंद्रमा का इसलिए इसका असर होता है। अगर चंद्र आपका खराब हो तो आप चंद्र की पूजा भी कर सकते हैं, चंद्रमा से साथ कर सकते हैं। या चंद्रमा भी अल्टीमेटली कंट्रोल शिव से ही होता है। हाँ, चंद्रशेखर, क्योंकि वो चंद्र को धारण करता है। तो अगर आप शिव के भक्त हैं, कि बहुत सारी चीज़ों का जो इलाज है वो शिव हैं, तो शिव का अगर आप आराधना करते हैं, और सावन का आने वाला है, अभी सावन के दिनों में अगर आप करें, कम से कम 5 से 6 जो सोमवार होते हैं उनमें व्रत रख लें आप, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। ओके, इन दिनों में भी कर सकते हैं, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से जिनके विवाह में प्रॉब्लम है। अगर सावन आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसमें अगर आप करें, व्रत कर लें, तो मैं समझता हूँ आपकी जो भी मुश्किलातें हैं, जॉब में प्रॉब्लम है, तो वो उसमें कुंडली में चंद्रमा की दशा हो या ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये शिव का माहौल, शिव की कृपा होती है इन दिनों में, तो इसको करने से भी लाभ होता है जी। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आदमी बड़ा विचारवान होता है, विचारशील होता है, बड़ा व्यवहारिक होता है, और वो अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा ईमानदार होता है। अच्छा। अपना लक्ष्य निर्धारित भी करता है कि मुझे ये बनना है, और जो बनना है सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है, विचार में नहीं है, उसके व्यवहार में है, उसके लिए प्रयास करता है। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मुझे IIM में जाना है, IIT में जाना है, तो IIT में जाना उसका विचार नहीं है, उसका व्यवहार है, पढ़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है। तो जब अच्छा होता है तो कोशिश करता है, उसे किसी को कहना भी नहीं पड़ता, घर वालों को, अपने आप में ही जागृत होता है वो। और जब उल्टा होता है तो कहता है, करता कुछ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा, MD हो जाऊंगा, फलाना हो जाऊंगा, किसी कंपनी का प्रेसिडेंट हो जाऊंगा। वो बातें तो करता है, मैं अमेरिका जाके पढ़ूंगा, कनाडा पढ़ूंगा, उसे कॉलेजेस के नाम भी मालूम होते हैं, लेकिन मतलब कुछ नहीं उसका। तो मतलब चंद्र की दशा वो एक्शन लेकर आएगी उसकी लाइफ में। हाँ, जो जिनकी दशा में एक्शन नहीं है या नेगेटिव है, उनको विचार के साथ में उसमें व्यवहार भी लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके। क्योंकि कोई भी दशा अच्छी भी हो ना, उसमें भी काम करना पड़ता है जी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ती है जी बिल्कुल। और जिनका अच्छा होता है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जिनका कम अच्छा होने उनसे भी ज़्यादा करना चाहिए, डबल मेहनत करेंगे तो फिर वहाँ पहुँच जाए। सर, इसके बाद मंगल की बात करते हैं। 7 साल की मंगल की दशा होती है, तो क्या क्या इंसान की लाइफ में चेंजेस देखिए, आएंगे? मंगल जो है ना वो बदलाव लाता है। मंगल फोर्सफुल ग्रह है, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत है, और वो बदलाव चाहता है। और मंगल एक्शन पहले करता है, विचार बाद में करता है। हाँ, इम्पेशेंट भी हो जाता है। इम्पेशेंट भी होता है। और अगर उसका, और कई जगह क्या होता है, एक्शन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप यहाँ कहीं देख रहे हैं एक बच्चा गिर रहा है, तो आप उसको समझाएंगे कि वो उसको उठा लेंगे बीच में से? कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई आदमी किसी को मार रहा है, लाठी मार रहा है, मान लो आप वहाँ खड़े हुए, मंगल वाला आदमी को लाठी रोक लेगा,
तो उसको बताएगा कि मत मारो कि रोक के अलग करेगा। तो मंगल वाला आदमी एक्शन पहले करता है, वो विचार बाद में करता है। अगर उसका एक्शन सही विचार से संचालित है तो ऐसे आदमी कमाल करते हैं। इसलिए ऐसे लोग फौज में होते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सक्सेसफुल, उनका मंगल अच्छा होता है। जैसे एक कोई क्रिकेट के मैच में कोई क्रिकेटर खेल रहा है या कोहली है मान लीजिए, तो वो सोचेगा या मारेगा? पहले सोचेगा तो कैसे मारेगा? विकेट हो जाएगा। तो मास एक्शन तो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, तो पहले उसका एक्शन इतना सता हुआ होगा, मतलब प्लानिंग से होगा कि वो मालूम पड़ेगा कि बॉल सीधी 6 पे जा रही है और पूरा स्टेडियम, वो दुनिया ताली बजा रही है। तो मंगल अच्छा हो तो आदमी का एक्शन सामयिक होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, नीडेड होता है। उस समय एक्शन से बेहतर कुछ होता ही नहीं। अगर मान लो अभी पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो क्या हमने क्या किया? एक्शन किया। ये मंगल है, वहाँ विचार नहीं हो सकता। अगर विचार होगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो 3 दिन में मामला ख़त्म हो गया, एक्शन। तो मंगल जो मंगल प्रधान होते हैं उनका एक्शन बड़ा नपातुला होता है, ऑर्गेनाइज एक्शन होता है, और वो एक्शन से ही उनका रिजल्ट आ जाते हैं। और जब एक्शन करने में और उसके पीछे का जो फोर्स है उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती, तब आदमी मात खा जाता है जी। तो ऐसा अगर मंगल खराब हो तो हनुमान जी की आराधना करें, जो हनुमान चालीसा है उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, तो उससे फर्क आ जाता है, तो आपको बहुत अंतर हो जाता है। सर अब राहु की बात करते हैं। वीनस के बाद की जो सबसे बड़ी दशा है वो राहु ही है, 18 साल। हाँ। और राहु तो बहुत कुछ दे सकता है इंसान को, क्योंकि कलयुग तो राहु से ही रूल्ड है कहीं ना कहीं। आपको जानकर एक ताज्जुब होगा, ये मेरे अनुभव की बात है, किसी की कुंडली में मंगल की दशा अच्छी हो या ना हो, राहु की हमेशा अच्छी होती है। ऐसा अगर राहु खराब भी हो तो भी अच्छी होती है। क्यों? राहु सिखा के जाता है, वो तो सर हर प्लैनेट सिखा के जाता है। नहीं, जैसा राहु सिखाता कोई नहीं सिखाता। ओके। हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी। जो आप मंगल में कर रहे होते हैं, मंगल की महादशा में, वो राहु में नहीं कर रहे होते। आपकी पूरी आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी, आपका एक्शन सब बदल जाता है। वो हर दशा के साथ जैसे बदलता है? नहीं, हर दशा में नहीं बदलता। ओके। हर दशा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। अच्छा। रेडिकल चेंज नहीं होता। ओके। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मंगल के बाद जब राहु आता है तो पूरा बदलाव हो जाता है। अगर मान लो खराब भी हो, आपको बहुत संकटों से गुजरना पड़े, लेकिन जब वो राहु की दशा खत्म होती है तो आपको मालूम पड़ता है कि मैंने मिस्टेक क्या की थी, और ये मिस्टेक सारी मंगल की दशा में की होती है। उसने राहु रिजल्ट देता है। अगर आपने मंगल की दशा में ऑर्गेनाइज हैं, सिस्टमेटिक हैं, नियमित हैं, अनुशासन वाले हैं, तो राहु कभी खराब नहीं करता, आपको उठा लेता है। जो लोग मंगल की दशा में अस्त व्यस्त रहते हैं या और अनऑर्गेनाइज रहते हैं, अनुशासनहीन रहते हैं, वहाँ पर राहु उनको सबक सिखाता है कि बेटा तुमने किया क्या। अगर आपने मंगल की दशा में ठीक से ऑर्गेनाइज किया तो राहु आपको उठा के जाता है। अगर मंगल की दशा में आपने गड़बड़ की तो राहु आपको पटकनी देके 4, 6, 10 फिर समझाता है। फिर आपको समझ में आती है कि इट वॉज माई मिस्टेक, नॉट राहु। हमने क्या करा, हमने राहु को दोषी बना दिया। करता तू है, दोष राहु को देता है। वाह, ये क्या मजाक है, ये नहीं चलेगा। और सर राहु को अगर लोग बैलेंस करना चाहें तो क्या रेमेडी होगी? राहु को बैलेंस करने के लिए तो भैरव बाबा हैं, उनके पास जाओ, उनके जाके उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनको समझो और अपने भीतर के भय को निकालो, और जो रियल आप हैं उसको प्रकट करो, और जो गलतियाँ आपने की, जो मिस्टेक की, उनसे आप बचो। और राहु से सीखने को, राहु से ज़्यादा सिखाने वाला कोई ग्रह होते ही नहीं। और जिन लोगों ने विकास किया है अधिकतर उनकी दशा राहु की रही है। जो लोग बहुत ऊपर गए हैं ज़िंदगी में, वो राहु की दशा में गए, सीख के गए या उठ के गए, दोनों स्थिति में। क्योंकि सर राहु अचानक आकस्मिक चीजें देता है ना, तो सब बदलाव सडन एक्सपेंशन, सडन फेम। बिल्कुल। और मैंने भी जो ज्योतिषी का राहु की दशा में सीखा हूँ। मंगल तक मैं ज्योतिष नहीं जानता था। तो राहु आपको बदलाव लेके आता है। सर अब इसी से गुरु की दशा की बात करते हैं। 16 वर्ष की होती है, और गुरु को तो इतना बेनिफिशियल, इतना ऑस्पिशियस प्लैनेट बोला गया है कि सब कुछ आपकी लाइफ में दे देगा, इतनी ब्लेसिंग्स आपको देगा, इतनी अबंडेंस आपको देगा। पर क्या ये सबकी लाइफ में पॉसिबल है कि जब गुरु की दशा आएगी तो उसे ये सब मिलेगा? देखो, गुरु की दशा जनरली अच्छी होती है, मैं अच्छी वाली की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है, अच्छी दशा की बात कर रहा हूँ,
गुरु की दशा में आदमी ज़मीन से 10 फीट ऊपर होता है, ज़मीन पे नहीं होता। कोई 2 फुट होता है, कोई 4 फुट होता है, ऊपर होता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है गुरु की दशा में। तो गुरु की दशा में उसका विकास नहीं होता अधिकतर। हाँ, और उसमें जो मिलता है उसमें वो आदमी कुछ ज़्यादा अपनी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको कुंडली बताता हूँ, कुंडली याद आ रही है मेरे को, अमिताभ बच्चन की। गुरु की दशा थी और 2 कौड़ी की दशा थी, सारी फिल्में फेल हुई थी। गुरु उच्च का है उनका कहने को, 12-13 फिल्में लगातार फेल हुई थी गुरु की। जब गुरु खत्म हुआ तब जिंदगी शुरू हुई, लेकिन गुरु सिखा गया। तो गुरु में आदमी कई बार आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन जो लोग गुरु की दशा में ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं जो समझाऊं ज्योतिष जो है, जो मेरे हिसाब से समय की बात करता है। तो समय गुजरे हुए की बात नहीं करता, आने जो वाले। आएगा उसकी बात नहीं करता, आज की बात करता है। अच्छा। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज जो हम बात कर रहे हैं ये तो कल दिखेगी, इसी का तो प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा। तो आज क्या कर रहे हो, समय को कैसे साध रहे हो, ये ज्योतिष है। उपाय ज्योतिष नहीं है, वो तो मजबूरी है। आप बीमार हो गए तो उपाय तो करना पड़ेगा। तो बीमार ना होना, स्वस्थ रहना, ये ज्योतिष है। अपने को समय रहते वो कार्य करना, समय के साथ चलना, ये ज्योतिष है। जो लोग समय के साथ चलते हैं, दशा कोई भी हो, उसमें वो गड़बड़ झाला नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, बदमाशी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, रिश्वत नहीं खाते, धोखा मतलब लोगों का नुकसान नहीं करते, उनके लिए कोई भी दशा अधिकतर नुकसान नहीं करती। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमारा समय अच्छा होता है, हम औरों को निकृष्ट समझना शुरू कर देते हैं। हम उनके साथ में हमारा व्यवहार बदल जाता है, हम अपने को अपने आगे किसी को गिनते नहीं। तो गुरु की दशा में ये दुष्प्रभाव होता है कि आदमी अपने को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। तो जब गुरु जाता है, अधिकतर उसको पटक के जाता है। और गुरु की दशा में अचीवमेंट जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। उस समय तो बहुत होते हैं, उस समय लगता है कि आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, आपकी जितनी इज्जत है किसी की इज्जत नहीं होती। जैसे गुरु गया मालूम पड़ता है, अरे हुआ क्या, तो हवा हो गया। तो गुरु का हवा बोलते हैं। गुरु इज इन स्पेस एक्चुअली। बस लोगों को लगता है कि गुरु है तो अबंडेंस है, हाँ, ब्लेसिंग्स है। लेकिन कब, जब आप नियमित हैं, ईमानदार हैं, धोखा नहीं कर रहे, फरेब नहीं कर रहे, बदमाशी नहीं कर रहे, तब गुरु को मेहरबान है। और अधिकतर गुरु की दशा में आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है, वहाँ गुरु खराब होता है। लेकिन तो गुरु से बेहतर कुछ होता भी नहीं, ये भी बता दूं। तो अगर रेमेडी अगर आप कोई देना चाहें तो? गुरु की दशा में तो सब गुरु हैं, विष्णु भगवान गुरु हैं, सभी गुरु हैं, देवी भी गुरु है, जिसके पास भी जाएं, सरस्वती के पास जाएं, लक्ष्मी के पास जाएं, सब गुरु हैं। देवियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष हमारे देवता हैं। तो गुरु के साथ गुरु कृपा हो, आपका गुरु हो, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो हम कहते हैं। तो जिस गुरु के पास आप जाएं, तो गुरु की दशा में बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और दशा तो आपको सतर्क कर देती है, गुरु आपको थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, जो तू करना है कर, लेकिन मैं तेरे को बाद में देखूंगा बेटा, जाता कहाँ है। तो गुरु की दशा में धोखा खाता है, राहु में नहीं खाता, याद रखना। हमने क्या बना रखा है ज्योतिष में, राहु में खाता है। राहु में धोखे से बाहर आता है, चाहे औरों को दिया हो या खुद को दिया हो। हम बहुत सारा धोखा तो खुद को देते हैं ना। मैं आपको धोखा दूंगा तो आप मुझे पकड़ लेंगी, मैं खुद को दूंगा तो कौन पकड़ेगा, राहु। ये अंतर है। और हर आदमी धोखे में जी रहा है, भ्रम में। तो भ्रम किसको देंगी आप, लगातार खुद को। दूसरा तो पकड़ेगा, आपको रोक देगा। ऐसे ही है ना जी। तो मेरा ज्योतिष अलग है, किताब वाला नहीं है, रट्टू तोता वाला नहीं है कि रटावा बोल दिया। व्यवहार से देखा, लाखों कुंडलियाँ देखी, तब देखा, एक ही पॉइंट पे कई कुंडलियाँ देखी, कई लोगों को देखा, उनका जीवन देखा, तब मालूम पड़ा कि अरे लिखा कुछ हो तो ये रहा है। तो अगर शुक्र के बाद अगर किसी की सेकंड सबसे लंबी अगर दशा है तो वो है शनि, 19 साल की दशा। और शनि को तो सर इतना बदनाम किया गया है कि दंड देते हैं, कर्म के देवता हैं। तो शनि की दशा लोगों के लिए कैसी होगी? मेरा सबसे प्रिय ग्रह शनि है, और मैं तो बोलता हूँ कि शनि जो है मानवता का मित्र है। एक मेरी किताब भी आ रही है अभी शनि के ऊपर, उसमें लिखा है शनि मानवता का मित्र, मानव का मित्र नहीं, याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी का मित्र है।
जो आपके भीतर जो अच्छापन है उसका दोस्त है, आपकी गलत टेक्निक का दोस्त नहीं है वो। तो जो गलत कर रहे हैं उनको दिक्कत होती है, जो सही कर रहा है उसके लिए शनि दोस्त है। शनि अगर मान लीजिए आपके भीतर नेगेटिविटी को बाहर करता है, अब मान लो 7.5 की आप बात कर सकती हैं, 7.5 आती है, ढैया आती है, दशा तो अलग है, दशा तो आती है। तो 7.5 में क्या होता है, जिस आदमी ने बेवकूफ़ियाँ की होती हैं उसको सबक मिलता है, जिसने नहीं की होती उसको तो नहीं मिलता। तो खर गलत कौन हुआ, शनि हुआ या आप हुए? तो शनि आपके भीतर का जो गड़बड़ झाला है उसे बाहर करता है, आपकी पोल पट्टी खोलता है, आपको एक्सपोज करता है। आप नहीं चाहते एक्सपोज होना, इसलिए आप उसको गलत बोलते हैं। तो कोई आपको एक्सपोज करे ना करे, शनि एक्सपोज करता है। और शनि की दशा अच्छी हो तो आदमी राजा से रंग से राजा हो जाता है। और शनि जो देता है कभी वापस नहीं लेता, गुरु जो देता है वापस ले लेता है, अंतर है दोनों में। अगर शनि ने किसी को कुछ दिया तो उसे कभी वापस नहीं दिया। शनि इतना दयालु है, इतना मेहरबान है, देने में कंजूस है, कंजूसी करता है, हर किसी को नहीं देता, फोकट में नहीं देता। गुरु हर किसी को फोकट में दे देगा, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ऐसा करेगा। जीवन की बात, जीवन में बताता हूँ। लेकिन शनि ने अगर आपको दिया तो ठोक बजा के देगा कि आप इस लायक हैं, और फिर दे दिया आपको, फिर आपसे नहीं लेगा वो, सवाल ही नहीं पैदा, अपनी दशा में नहीं लेगा, बाद में आप जो करो सो करो। तो शनि इससे ज़्यादा बेहतर ग्रह पूरे नवग्रह में कोई नहीं है, मुझसे पूछे तो सबसे बेस्ट ग्रह। हाँ। और सर शनि की रेमेडी क्या होगी? शनि की रेमेडी तो पहली बात तो रेमेडी ये है, शनि बोलता है कि समय का दुरुपयोग न करो, समय के साथ चलो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, धोखाधड़ी नहीं, बदमाशी नहीं, चीटिंग नहीं, ये सब नहीं। और जितने आप अनुशासित हैं उतना शनि प्रसन्न है, जितने आप ऑर्गेनाइज हैं उतना शनि प्रसन्न है, जितने आप ऑर्डर में हैं उतना शनि प्रसन्न है। और आपके डिसऑर्डर को नहीं पसंद करता, आप आलसी हैं उसे पसंद नहीं करता। आप उठते हैं 12 बजे, फिर आप कहते हैं कि मैं सफल क्यों नहीं होता, शनि बोलेगा मैं तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा। अब आप इसको क्या बोलेंगे, जो बोलो सो बोलो, अब डंडा अधिकारी बोलो, जो बोलो। तो ऐसे आदमी को डंडा मारना पड़ेगा ना, जो आदमी 12 बजे उठता है और फिर कहता है कि मैं असफल क्यों हो गया, मेरा दिन वेस्ट क्यों हो गया। तो उसका दिन तो वेस्ट होना चाहिए ना। तो शनि वहाँ दया नहीं करता। तो दया उसके साथ नहीं करता जिसने अपने साथ दया नहीं की। आपको सुबह उठना था, आप 12 बजे तक तो आधा काम कर लेते, आपने उठे ही किए ही नहीं। आप 4 बजे तक सो रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, आप पकड़ो, आपको बीमार करेगा, आपको दिक्कत देगा, आपको आलसी बनाएगा। आलसी वो बनाएगा तुम बन रहे हो। शनि मित्र है आपका, लेकिन मित्र आपका नहीं है, मानवता का मित्र है। इफ़ यू आर ए गुड मैन, गुड वुमेन, ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप घटिया आदमी हैं तो आपको सबक सिखाएगा, फिर आप बोलते डंडा अधिकारी है तो ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो शनि के उपाय में आप शनि की पूजा कर सकते हैं, शनि का कर सकते हैं, जो भी होता है सबको मालूम है। इसके अलावा हनुमान जी का कर सकते हैं, शिव का कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रहों की पूजा तो हम ठीक ही है, लेकिन अगर हम देवताओं को या देवियों को का पूजा पाठ करें या उनसे याचना करें तो मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर होता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि शनि को ब्लेम ना करें कि नहीं, शनि बिल्कुल मेरे नहीं। साथ ये कर ना रहा है। इसलिए कि तुम ब्लेम करोगे वो आपको आगे गाली देगा, ऐसा नहीं। वो शनि को ब्लेम, खुद को ब्लेम करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आई वेंट रॉन्ग। यस। अगर आपने पूरे दिन में, आपका दिन ऑर्गेनाइज नहीं है, आप कब उठते हैं, कब खाना खाते हैं। अगर मान लो एक बच्चा खाना नहीं खाता है, व्यक्ति खाना नहीं खाता टाइम से, अब फिर उसका पेट खराब है, अब शनि को दोष दोगे। एक आध दिन तो किसी का भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, आप भी नहीं खा पाती, हम भी नहीं कल भी मैं नहीं खाना खा पाया, लंच नहीं कर पाया, एक सिचुएशन अलग है। लेकिन हैबिट में नहीं है ऐसा, जिनकी हैबिट में उनके खिलाफ है, व्यवस्था है तो आगे पीछे हो जाती है। तो शनि से बेहतर कोई ग्रह नहीं है मेरी दुनिया में, मुझसे पूछो तो। जी हाँ, तो सर इसी से आज के लास्ट ग्रह की बात करते हैं, मरकरी बुध। आई एम श्योर कि जिनकी मरकरी की दशा चल रही है वो वेट कर रहे होंगे कि हमारी दशा का टाइम, हमारी दशा की दशा कब आएगी। तो मरकरी जिनका चल रहा है उनकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आएंगे? देखिए, मरकुरी अगर किसी का चले अच्छा हो तो वो आदमी, उसका डिसीजन बड़ा फास्ट होता है, क्विक। मरकरी की वो तरह आपने बात खत्म की नहीं, उसको उत्तर होता है उसके पास। आपके प्रश्न खत्म किया नहीं, उसका उत्तर रेडी है, उत्तर उसका टू द पॉइंट है, वो समय वेस्ट नहीं करता,
और बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है, और वो अपने को बहुत ऑर्गेनाइज करके सिस्टमेटाइज करके चलता है। और जब उसकी बुद्ध की दशा हो तो जो व्यापार में होते हैं उन्हें व्यापार की समझ में होती है, जो नौकरी में होते हैं उन्हें मालूम है क्या करना पड़ता है, कोई नया विचार करना है, नई सिटी बनानी है, नई दुनिया कैसे बनानी है, या मुझे एक प्रोजेक्ट कैसे शुरुआत करना है, मुझे किताब कैसे लिखनी है, कोई संगीत नया करना है। हालांकि ये काम शुक्र का है, लेकिन उसकी टेक्निक, उसकी अरेंजिंग, संगीत की अरेंजिंग कैसे करनी, म्यूज़िक की अरेंजिंग कैसे करनी, ये बुद्ध का कार्य है। तो इन सब कार्यों में, या किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ऐसी चीज़ हो जो सबको अच्छी लगे। आप एक पॉडकास्ट करती हैं तो कैसे अच्छा लगे, वही बुद्ध का काम है कि हर आदमी को पसंद आ जाए कि आपने जो बोला या सामने वाले ने जो बोला उसमें एक तारतम्य था, उसमें एक लॉजिक था, उसमें एक सिस्टम था। तो ये सब हो। और बुद्ध बहुत गहरे में जाकर कहीं ना कहीं आम आदमी की मदद करना चाहता है। हाँ, मदद करना चाहता है। वो बुद्ध के उसमें सर्विट्यूड होता है, जिसको बोलते हैं हेल्प करना, आपकी सेवा करना, सेवा का भाव रहता है उसके। चाहे ज्ञान से सेवा करे, फिजिकल सेवा करे, अदरवाइज सेवा करे, तो वो आपके डाउट्स को ख़त्म करता है, डाउट्स को ख़त्म करे, क्लैरिटी देता है। अच्छा बुद्ध हो तो आपको क्लैरिटी देता है, आपको क्लियर विज़न आता है मुझे क्या करना चाहिए। एक बुद्ध को लेकर कथा है एक, कि ये रोम में कथा मिलती है ऐसी कि बुद्ध ने क्या किया कि किसी का एक बाजा था वो चोरी कर लिया। तो लोग वहाँ कथा लगे, वहाँ बुद्ध जो है सूर्य का पुत्र है, इजिप्ट की कथा है। तो इजिप्ट से रोम की कथा है। तो वो उसके पास पहुँचे, सूर्य के पास, कि तुम्हारे पुत्र ने ये गड़बड़ कर दिया, वो हमारा बाजा लेके चला गया और हम संगीत कैसे करें, ये करें। तो सूर्य को बड़ा गुस्सा आया कि क्या कर रहा है। तो जब सूर्य ने उसको देखा तो दूर से जंगल की आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक बजा रहा था वो। तो सूर्य बोला ये म्यूज़िक कौन बजा रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा ये बुद्ध बजा रहा था। तो बड़ा प्रसन्न हुआ उससे, फिर उसने दंडवत उसको नहीं दिया, उसका संगीत वापस कर दिया। तो मतलब इस तरह का है कि अगर मान लो कोई गड़बड़ भी कर रहा है तो उसकी भी यूटिलिटी है। कथा से हमको ये मालूम पड़ता है कि अगर उसने किसी का कुछ चीज़ चुरा भी रखी है मान लीजिए, तो उससे वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा है, तो दूसरे के ज्ञान से अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि क्यूरियस होता है। आपकी बात सुनी, मुझे तो आपकी नहीं मालूम, आपकी बात से मैंने अपनी कोई नई बात निकाल दी। उस समय लगा मैं आपको जैसे आपकी बात को थीफ किया है, चोरी किया है, लेकिन अंत में उसका चोरी का महत्व कुछ नहीं है। तो बुद्ध अच्छा हो तो बहुत कुछ करता है, और बुद्ध अगर खराब हो तो फिर आदमी नेगेटिविटी में चला जाता है, बुराई करता है, क्रिटिसाइज करता है लोगों को, फालतू बातें करता है, और हर बात में वो बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाती है। तो उस तरह से होता है। तो सर दशा में क्या आएगा फिर बुद्ध की में? नहीं, बुद्ध की दशा बेसिकली अच्छी होती है, अच्छी होती है। अच्छा बुद्ध हो तो आपको बहुत उन्नति देता है, आपको प्रोग्रेस देता है। आप जिस फील्ड में होते हैं उसमें आप हीरो होते हैं। लोग आपको ढूंढते हैं कि रंगोली कब मिलेगी, रंगोली को इस बात का उत्तर मालूम होगा। तो मतलब इस तरह से लोग सोचते हैं यार ये बात अगर रंगोली होती ना अभी बता देती, तुमने नहीं बताया। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बुद्ध आपको इज्जत देता है, आपके पीछे भी, आप नहीं भी हैं तो लोग बोल रहे हैं करे वो होते ना, या वो होता तो ऐसा कर देता। तो ये बुद्ध का मतलब पॉजिटिव वेट है। अगर नेगेटिव में हो तो फिर वो बुराई में फंस जाता है, क्रिटिसाइज करता है, हर बात में बाल की खाल निकालता है, और एक बहुत अलग सा माहौल बना देता है कि यार ये आदमी आके अच्छा खासा बातचीत चल रही थी, इसे ख़राब कर दिया। और बुद्ध के जो देवता हैं ख़ास तौर से वो विष्णु भगवान है। आप उनकी आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, तो आई थिंक ये सब करने से आपको उसमें बड़ा लाभ होता है। जी बिल्कुल। एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी आज के इस पॉडकास्ट से उनकी दशा को लेकर एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। देखिए कोई भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी या बुरी नहीं होती। इट्स जस्ट दैट जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो प्लैनेट अपना बस प्रॉमिस पूरा करने आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्लैनेट को कितना संभाल कर रख रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि सर ने जो रेमेडीज़ बताई आप उनसे अपने प्लैनेट्स को बैलेंस भी करें, ताकि जब उनकी दशा आए तो वो अच्छी आए आपकी लाइफ में। तो सर थैंक यू सो मच इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आज हमें बहुत मजा आया, मुझे भी अच्छा लगा। हमने एक ऐसा टॉपिक चूज किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें बहुत ही एनलाइटेंड फील हो रहा है आज के इस डिस्कशन के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।